अगर आप लोग कर रहे हैं एमएस सेट की तैयारी और दिसंबर 2020 की तैयारी कर रहे हैं आप, तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए रिवाइजोथॉन सीरीज लेके आया है। इस सीरीज के अंदर टोटल 15 डेज में आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो रिवाइज करवाया जाएगा। और ये जो सीरीज है ऑलरेडी 1 दिसंबर से शुरू हो रखी है। इस सीरीज में लगभग 150 घंटे से भी ज्यादा की फ्री लाइव क्लासेस अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। यानी अगर आप डेली अप्रॉक्स मानो तो आपको रोज की 10 घंटे से भी ऊपर की क्लास मिल रही है विद योर फेवरेट अनअकैडमी एजुकेटर्स, जो यहाँ पर जिनकी फोटोज आप देख सकते हैं। यही आपको एमएस सेट की तैयारी करवाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपका एनटीए यूजीसी नेट का दिसंबर का कैलेंडर है बैच का। तो आप इस कैलेंडर को चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर बताया हुआ है कि कब कौन सा टीचर कितनी तारीख को क्या पढ़ाने वाला है। तो इससे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग अपने हिसाब से अपनी तैयारी कर सके, अपना मैनेजमेंट बना सकें इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज अनअकैडमी के जो सब्सक्रिप्शन है उनके रेट जल्द ही हाई होने वाले हैं। अपकमिंग प्राइस हाइक होने वाला है। तो उससे पहले अनअकैडमी जो है वो 10% डिस्काउंट ऑफर कर रही है पुराने रेट्स पर। तो अगर आप लोग चाहते हैं एनटीए यूजीसी नेट को प्रिपेयर करना या उसके कोर्स में एनरोल करना तो तुरंत कीजिए, क्योंकि अभी 10% डिस्काउंट मिलेगा। जो कोड है वो है एड्यूफ्लिक्स। जी हाँ, हमारे चैनल का नाम ही आपका कोड है एड्यूफ्लिक्स। आपको डालना है और आपको मिल जाएगा सीधे 10% का डिस्काउंट। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने के लिए। अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं तो जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, दिस इज मिसल फ्रॉम एड्यूफ्लिक्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो इस बार ही इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर जुड़ा है 2020 के अंदर। तो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है एनडीए 3 एंड एनडीए 4। अब आप कहोगे सर ये एनडीए 3 और एनडीए 4 क्या है? तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में दो ही सबसे बड़े बड़े अलायंस हैं। एक तो है यूपीए, जिसका मतलब है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और इसमें सबसे बड़ी जो पार्टी होती है उसका नाम कांग्रेस होता है। और दूसरा है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये इसके अंदर सबसे बड़ी जो पार्टी होती है वो होती है बीजेपी। तो एनडीए 3 और एनडीए 4 क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि इससे पहले भी एनडीए की सरकार हमारे देश में बन चुकी है, लेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन ये जो एनडीए 3 और एनडीए 4 की गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट है? दीज आर दी गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब देखिए 2014 में आप लोगों को पता होगा, 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लोकसभा इलेक्शन में जीत होती है और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में मेजोरिटी मिलती है। ऐसा पहली बार होता है, यानी कि 30 सालों में ऐसा पहली बार होता है कि किसी सिंगल पार्टी को पूरी तरह से लोकसभा में मेजोरिटी मिली हो। आखिरी बार जो मेजोरिटी मिली थी वो आई थिंक राजीव गांधी को मिली थी आफ्टर द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी। उसके बाद कभी किसी सिंगल पार्टी को लोकसभा के अंदर मेजोरिटी नहीं मिली। अब देखिए यहां पर खास बात क्या है? खास बात यह कि बीजेपी को अपने दम पे तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल गई, लेकिन फिर भी उसने कहा कि जो हमारे साथी हैं वो हमारे साथ ही रहेंगे। तो इसको कहा गया सरप्लस मेजोरिटी कोइलेशन, यानी कि जिसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास एक्स्ट्रा में मेजोरिटी है। मतलब ऑलरेडी हमारी पार्टी में तो मेजोरिटी है ही, इसके अलावा जो हमारे सपोर्टिंग ग्रुप्स हैं वो भी हमें और ज्यादा एक्स्ट्रा मेजोरिटी देने को तैयार है। तो इसे कहा गया सरप्लस मेजोरिटी कोइलेशन। एक ऐसा कोइलेशन जिसमें वन पार्टी लेड तो है ही, साथ ही साथ वन पार्टी डोमिनेटेड भी है। क्योंकि अगर सपोज बीजेपी की जो सपोर्टर्स हैं, जो दूसरी पार्टीज हैं, वो अगर कभी बीजेपी को सपोर्ट ना भी करें तब भी बीजेपी अपने दम में लोकसभा में आराम से बनी रह सकती है, उसे कोई हटाने वाला नहीं है। अब देखिए ये तो बात हुई एनडीए 3 की। अब एनडीए 4 का टाइम पीरियड कौन सा शुरू होता है? एनडीए 4 का टाइम पीरियड शुरू होता है 2019 में। जब 2019 में इलेक्शन हुए तो एनडीए 4 की गवर्नमेंट बनी, यानी कि नरेंद्र मोदी को दोबारा से लोगों ने मौका दिया और दोबारा से वो प्रधानमंत्री बने। बीजेपी ने अपने दम पर सीटों को हासिल किया और बीजेपी और उसके साथियों ने मिलके 350 से भी ज्यादा सीटें, या 350 सीटें हम कह सकते हैं, लोकसभा के अंदर जीती। यानी पिछली बार से भी ज्यादा बड़ी मेजोरिटी इस बार उन्हें मिली। अगर हम बात करें खाली बीजेपी की तो बीजेपी को 303 सीट मिली। और आपको पता है कि लोकसभा में सरवाइव करने के लिए 272 प्लस सीटें चाहिए होती हैं। तो अगर 273 भी आती तब भी चल जाता, लेकिन यहां तो इन्हें मिल गई 303 सीट। तो अपने आप में काफी बड़ा नंबर था इन लोगों के लिए सरवाइव करने के लिए, क्योंकि आफ्टर 1985 किसी को भी इतना बड़ा नंबर कभी नहीं मिला। सोशल साइंटिस्ट जो हैं उनका मानना है कि ये जो एरा है, ये जो टाइम पीरियड है आफ्टर 2014, इस टाइम पीरियड को
आप लोग कह सकते हो बीजेपी सिस्टम, जैसे हम लोगों ने पढ़ा हो ना कांग्रेस सिस्टम, उसी तरह से आप इस सिस्टम को पढ़ सकते हो बीजेपी सिस्टम। क्यों पढ़ सकते हो? क्योंकि यहां पर बीजेपी जो है वो वन पार्टी डोमिनेंस को लेके आई है, सिंगल पार्टी डोमिनेंस को लेके आई है सेंटर पे। और आपको पता है कि जैसे ही 2014 या 19 में बीजेपी जीती, वैसे ही बाकी राज्यों में भी बीजेपी की जीत होना शुरू हो गई। आप लोग जानते होंगे ये बीजेपी का झंडा है, आप लोगों ने सिंबल देखा हुआ होगा, ये नरेंद्र मोदी हैं। और ये जो साथ में है ये अमित शाह हैं, उस टाइम पे पार्टी के ये अध्यक्ष हुआ करते थे 2014 के टाइम पर। अभी फिलहाल ये हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं। और माना जाता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी आज के टाइम में 2020 में देश की सबसे शक्तिशाली जोड़ी है, जिसने पूरे देश में सारे पोल्स को स्वीप कर दिया है। ठीक है जी, तो ये है आपका पूरा का पूरा एनडीए 3 और एनडीए 4 के टाइम पीरियड के बारे में। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ये जो आपका पेपर है, इसके अंदर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका ज्यादा लंबा नहीं, मतलब 3 नंबर में तक आ सकता है। ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं है कि 5 नंबर में कोई आपसे पूछेगा, या आपसे कोई 1 नंबर में ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको याद रखना है 3 नंबर में इसका ज्यादा से ज्यादा मार्क्स बनेंगे। तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी करना, सिंपल है। अभी चल रहा है, करंट सिचुएशन है, तो आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। आप लोग सब अपनी आंखों के सामने देख ही रहे हैं सारी चीज, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।